जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल RK99 पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। इस वीडियो में हम आपको लाभ के बारे में बताएंगे और हानि के बारे में कि हम कैसे कब हमारा लाभ होता है, कब हमें हानि होती है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे CP का कि इसमें CP और SP। तो CP किसे कहेंगे हम? CP मतलब होता है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य हम किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसमें जितने रुपए हमने खरीदने में दुकानदार को दिया तो उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। जब कोई वस्तु हम दुकान पर खरीदने के लिए गए और ख़रीदने में जितने रुपए हमने दुकानदार को उस वस्तु के बदले में दिया तो वो हमारी वस्तु कितने में हम खरीद के लाए वही हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। दोस्तों आगे हम बात करें SP की कि SP हमारा क्या है। SP मतलब दोस्तों विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दोस्तों उससे कहते हैं कि जब कोई वस्तु हम खरीद कर लाएँ उसे बेचें या हम कोई वस्तु बेचते हैं तो जितने में वस्तु बिकी तो बिके हुए धन को हम विक्रय मूल्य कहेंगे कि हमने इतने में। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य में हम रुपया देते हैं और विक्रय मूल्य में हमें पैसे मिलते हैं वस्तु के बदले में। तो जितने जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो कितने में बिकी, वो कितने रुपए की बिकी, उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें लाभ की कि लाभ किसे कहते हैं, तो अगर हम लाभ की बात करें दोस्तों तो लाभ हमें कब होगा? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं फिर उसे बेचें, जब वो ज़्यादा बिक जाए तो उसे लाभ कहेंगे। यानी कि लाभ ज्ञात करने के लिए हमारा SP जो है बड़ा होगा, SP ज़्यादा होगा और CP कम होगा। SP ज़्यादा होगा, CP कम हो तभी हमारा लाभ होगा। कहने का मतलब है अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी, SP हमने 100 रुपये किया उसका, उसे बेच दिया हमने 150 रुपये में, तो इसे हम लाभ कहेंगे। कितना लाभ हुआ? तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? SP से हम CP माइनस करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। जैसे हमारा SP यहाँ पर 150 रुपया है और CP 100 रुपया है तो इसको हम घटा देंगे इसमें से तो 50 आएगा। तो 50 रुपया जो आया ये हमारा दोस्तों लाभ है, ये हमारा लाभ है। अब अगर इधर हम बात करें हानि की कि हानि किसे कहेंगे आप? तो जब कोई वस्तु दोस्तों हम ज़्यादा में ख़रीदे और कम में बेचें, CP हमारा ज़्यादा होगा यहाँ पर और SP कम होगा। CP ज़्यादा है, SP कम है, यानी कि हमने खरीदा ज़्यादा का, उसको बेच दिया कम में, तो वहाँ पर हमारी हानि होगी। तो अगर हानि हम कहें कि हानि हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि ज्ञात करने के लिए हम CP से SP घटाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि हमने कोई वस्तु ख़रीदा 200 रुपये में, उसे बेच दिया 180 रुपये में। तो अगर कोई पूछे कितना हानि हुआ तो आपको हानि ज्ञात करने के लिए CP माइनस SP करना होगा। CP माइनस SP से हम हानि ज्ञात करेंगे। तो CP हमारा 200 रुपया, यहाँ पर 200 लिख दिया, माइनस 180, SP कम है तो दोस्तों 200 से जो हम 180 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 रुपये, यहाँ पर हमारी हानि हो गई। तो लाभ ज्ञात करने में हमारा SP बड़ा होगा, हानि ज्ञात करने में CP हमारा ज़्यादा होगा। लाभ के लिए हम SP माइनस CP करेंगे, हानि के लिए दोस्तों CP माइनस SP करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की। यदि आपसे कोई कहे कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि हम यहाँ बात करें लाभ प्रतिशत की, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा लाभ गुणा में 100 बटा में CP। दोस्तों लाभ परसेंट पूछे चाहे हानि परसेंट पूछे, नीचे हमें CP से ही उसे कंपेयर करना, नीचे हमें CP ही लिखना है, क्रय मूल्य ही लिखना है। तो हमने परसेंटेज में आपको फार्मूला बताया था कि यदि आपसे 100% पूछे तो आप उसे 100% निकालने के लिए 1 गुणे में 100 बट्टा में आधार दे देंगे। यानी कि हमने बताया था आपसे ये वाला फार्मूला आप बिल्कुल रट लीजिए, कई जगह आपको काम आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ आधार हमारा CP होगा, तो जैसे हमने लिख दिया लाभ परसेंट 100%, 100 के स्थान पर लाभ लिख दिया, गुणे 100 बटा में आधार हमारा CP होगा। अब यदि आपसे हानि की बात करें कि हानि परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो हानि आपको नीचे बट्टा में CP ही लिखना है, चाहे हानि पूछे चाहे लाभ पूछे। तो हानि गुणा में 100, तो लाभ के लिए लाभ गुणे 100 बटा में CP, हानि परसेंट में हानि गुणे 100 बटा में CP। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमसे कहता है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में ख़रीदा और उसे 22,000 रुपये में बेच दिया
तो लाभ परसेंट कितना है। तो दोस्तों इसमें हमसे लाभ परसेंट पूछा है, तो हमने बताया आपसे कि रेखा ने इसको ख़रीदा, तो जितने में ख़रीदा हमारा ये हो जाएगा सीपी दिया हुआ है 20,000। फिर बेचने को विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, इसे हम एसपी से लिखेंगे, बेचा उसने 22,000 में। फिर अब लाभ पैसे, तो पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो लाभ के लिए हमने आपसे बताया कि जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी छोटा होगा तभी हमारा लाभ निकलेगा। तो लाभ के लिए हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 22,000 है, सीपी हमारा 20,000 है, तो 20,000। फिर अब 22,000 से 20,000 जब हम घटाएंगे दोस्तों तो हमारा लाभ आ जाएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारा लाभ आ गया। फिर हमसे पूछा लाभ परसेंट कितना है, तो हमने बताया लाभ परसेंट के लिए आपको लाभ लिखना है गुणे में 100, और बटे में हमें सीपी से इसे तुलना करनी है। सीपी के रिस्पेक्ट में हम लाभ और हानि दोनों ज्ञात करेंगे। तो अब लाभ हमारा 2,000 आ गया, 2,000 लिख दिया गुणे में 100। फिर सीपी कितना है दोस्तों, यहाँ सीपी 20,000 है, तो सीपी 20,000 हो गया। फिर से हल करेंगे तो 1 2 2 जीरो से कटे, फिर 2 जीरो से इसमें कटे, बचा हमारे पास में 20/2, इसे काट देंगे तो 10। तो 10% दोस्तों हमारा यहाँ पर लाभ परसेंट आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दोस्तों कुछ नहीं करना, आप केवल लाभ हानि पूछे या लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे, आपको सीपी से तुलना करना, बटा में आपको यहाँ पर सीपी ही लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 80,000 में बेचते हैं तो आपका लाभ परसेंट क्या है। इसमें भी हमसे लाभ परसेंट पूछा है। तो हमें सीपी दिया हुआ है 50,000, इसे जितने खरीदने में खर्च किया उसे सीपी कहेंगे, सीपी दिया 50,000, और एसपी दिया हुआ है 80,000, 80,000 दिया है। फिर यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे लाभ, हमें लाभ कितना हुआ। तो जब एसपी सीपी घटाएंगे, एसपी बड़ा है तो यहाँ लाभ होगा, तो एसपी सीपी घटाएंगे तो 80,000 से हम 50,000 जब माइनस करेंगे तो हमें 30,000 रुपया जो है लाभ मिलेगा, 30,000 लाभ मिला। तो हमें अब यहाँ पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है, लाभ परसेंट। तो हमने बताया कि लाभ परसेंट ज्ञात करने के लाभ लिखेंगे गुणे में 100 लिखेंगे बटे सीपी हमारा 50,000 है, 50,000 लिख देंगे। तो 2 जीरो से ये कट गए, फिर इसमें से 2 से ये 2 जीरो कटे। अब बचा हमारे पास में 300 बटा में 5, तो 5 छक्का 30, 60% दोस्तों हमारा यहाँ लाभ आ गया, 60% हमें इसमें लाभ हुआ। तो 60% हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था। तो इसमें हमें क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है। तो सीपी हमें दिया हुआ है 1400 रुपये, फिर इसमें हानि दिया है 15%, यानी कि इतने खरीद करके 15% की हानि पर उसने बेच दिया। तो दोस्तों जब वो बेचा, तो अगर हम इस 1400 का 15% घटा करके लिया तभी तो बेचा, तो एसपी के बराबर हम लिख सकते हैं 1400 का 15%। दोस्तों प्रत्येक वस्तु हमने बताया आपसे कि 100% के बराबर होती है। तो इस 100% से हम 15% हानि होगी हमारी, तो 85% हमें बचे। 100 से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो 85 हमारे बचेंगे। तो ये जो 1400 का 85% जो एसपी के बराबर है, भाई 1400 का 85% उसने लिया तभी तो बिकी वस्तु उसकी, तो वो एसपी के बराबर रख दिया। तो हमने इसे एसपी के बराबर 1400 का 85% मान लिया, जो कि 15% हानि है। तो 15% हानि का मतलब हुआ कि 100 में से 15% घट गए तो 85% बचा। तो 1400 का 85% जब उसने उस वस्तु को 1400 का 85% देकर के बेचा तो हमारा वो एसपी के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम 2 जीरो कट गए। फिर एसपी याद करने के लिए हमें 14 का 5 से करेंगे 70 आ जाएगा, 7 हासिल, और 14 8 112, 112 और 7 119 हो जाएगा। तो दोस्तों 1190 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है। तो जो कि ऑप्शन सी में दिया दोस्तों ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1190। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपसे बताया कि यदि हमें हानि कब होती है, जब हमारा सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। तो 1400 से कम तो आएगा ही। तो हमने बताया आपसे कि प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है। तो मान लीजिए 1400 अपने आप में 100% है, फिर हमें उसे 15% हानि हुई तो 15% हम 100 में से हटा देंगे तो 85% बचेगा। तो
उस व्यक्ति ने 1400 का 85% लिया, तब वो 85% लेकर के बेच दिया, तो विक्रय मूल्य उसका 1190 रुपये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 1200 रुपये में ख़रीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? दोस्तों उसने जब ख़रीदी वस्तु तो सीपी हमारा होगा, सीपी हो जाएगा 1200 रुपये। उसका मशीन ख़रीदने में उसने 1200 रुपये दिए, तो ये सीपी हो गया। फिर उसने उसकी मरम्मत किया, कोई कमी थी उससे बनवाया, तो 200 रुपये खर्च लगे। तो जब मरम्मत करने में देगा या फिर उसे घर तक लाने में उसका भाड़ा देगा, किराया देगा, वो सारा हमारा सीपी के अंतर्गत आ जाएगा, सीपी में जुड़ जाएगा। तो इन 200 रुपये को इसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारा सीपी जो बन जाएगा 12 और 2 1400 हो जाएगा। 1400 हमारा सीपी हुआ, फाइनल सीपी हमारा 1400 हुआ, क्योंकि उसने उसी मशीन में ही रुपये 200 और लगाए, तो उसकी खरीद से रुपये बढ़ गए, और तो 1200 रुपये ख़रीदा था प्लस 200 रुपये उसके मरम्मत में लगाए, तो अब वो उसकी मशीन जो है 1400 रुपये में पड़ गई, तो सीपी उसका 1400 हो गया। फिर उसने कहा कि उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो एसपी जो है 1680 में बेच दिया। अब दोस्तों आप बताइए, जब उसका सीपी 1400 है, एसपी 1680 है, तो एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। अब लाभ ज्ञात करने के लिए हमें एसपी से सीपी माइनस करना होगा। तो जब 1680 से 1400 हम माइनस कर देंगे, 1680 से 1400 अगर हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास में, यहाँ 0 गया, 8 से फिर 8 बचा, और 6 से 4 गया, 2 बचा, 280 रुपये हमारा यहाँ पर लाभ आ गया। अब कहा कि लाभ परसेंट ज्ञात करें, तो हमने बताया लाभ परसेंट के लिए आपको लिखना होगा लाभ, जितना लाभ हुआ गुणा में 100 बटे में सीपी उसका यही हम 1400 लिखेंगे, क्योंकि उसने मशीन को घर तक लाने में इतने रुपए उसमें लगा दिए, तो 1400 रुपये यहाँ पर हो जाएगा सीपी उसका। तो 00 कटे, 7 से 2 बार में जाएगा, 14 से पूरा काट देंगे, 28 को हम 2 बार में, तो 20। दोस्तों 20% उसका जो है लाभ हुआ, तो 20% हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है। लागत कीमत कहे या फिर क्रय मूल्य कहे, उसे हम सीपी ही मानेंगे, जो कि 150 रुपये है। फिर कहा 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। दोस्तों यहाँ लाभ की बात यानी कि हमारा एसपी जो है वो 150 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए में 120 दिया, काट देंगे हम, सी में 100 दिया, ऐसे काट देंगे, ऑप्शन डी में 80 दिया, ऐसे काट देंगे। तो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है 180 हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसे हम करेंगे। अब मान लेते हैं कि सीपी हमारा जो है 150 रुपये है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 20% हमें लाभ लेना है इसका, तो हमने बताया आपसे प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो यदि 150 अपने आप में 100% है, 100 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 120% हमें मिलेगा इसका। तो इसका हम 120% अगर निकाल लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से कटा, 1 0 से ये कटा, 15 को 12 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा 180 आ जाएगा। तो ये 150 रुपये वाली वस्तु को हम 180 में बेच देंगे, तो हमें यहाँ पर 20% लाभ मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है, यहाँ एसपी दे दिया है, और उसे 4% की हानि सहता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। यानी कि एसपी दिया है दोस्तों और सीपी पूछा है, तो एसपी हमारा 960 रुपये है और सीपी हमसे यहाँ पर क्या किया है, पूछ लिया है। तो अब हम जब कोई वस्तु हमने 4% की हानि पर बेच दिया तो हमें 960 मिले, यानी कि हमने कोई वस्तु ख़रीदा, जब उसे बेचा तभी तो उसका एसपी निकलेगा। तो हमने सीपी का 4% हानि हुई, तो इसमें 100% का हम 4% जब घटा देंगे उसमें, तो बचेगा 96%। तो सीपी का हमने जब 96% लिया दोस्तों, तो हमें 960 रुपये मिले, तभी वस्तु बिकी हुई मानी जाएगी। जब हमने क्रय मूल्य पर 96% लिया तब 960 रुपये हमें मिले, तो इससे हमारा सीपी आ जाएगा। तो 96 को 96 से 10 बार में जाएगा ये, फिर 100 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1000 दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो सीपी जो उस वस्तु का था वो 1000 रुपये था, तो 1000 दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा अगला टाइप में है, जिसे कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ लिया। ऑप्शन ए में 30%, ऑप्शन बी में दोस्तों 40%, ऑप्शन सी में 50%, डी में दिया हुआ है 45%।
दोस्तों इससे आगे करने का तरीका सीखते हैं। जहाँ कहीं पर भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि यदि कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया कितने रुपए में खरीदा, अर्थात रुपया नहीं दिया है, केवल 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है। तो आपको इसे ऐसे करना है, यहाँ 15 लिखना, फिर का मतलब हुआ गुणा, फिर क्रय मूल्य यानी CP, फिर बराबर किसके कहा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी 10, फिर का यानी गुणा, विक्रय मूल्य यानी कि SP। अब दोस्तों यहाँ से हम CP और SP ज्ञात कर लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो 5 से काटेंगे 15 को 3 बार, 10 को काटेंगे 2 बार, तो जो जिसके सामने उसका मान हो जाएगा। CP के सामने 2 है तो CP हो जाएगा यहाँ पर 2, और SP के सामने 3 है तो SP हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसे ये हम मान लें कि हमने कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदी, उसे 3 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात हमें यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि SP बड़ा है CP छोटा है। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, जब 2 रुपये की वस्तु खरीदी, 3 रुपये बेचा, तो हमें यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो गया। तो हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ गुणे में 100। लाभ कहाँ से हुआ, हम CP से हमेशा कंपेयर करते हैं, CP बटा में हो जाएगा 2। दोस्तों इस प्रकार से 100 को 2 से काटेंगे तो 50% हमारा यहाँ पर लाभ परसेंट आ जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ ऑप्शन से 50%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप जैसा बोले वैसा करते चले जाइए बस। से 15 वस्तुओं का मतलब गुणा हुआ क्रय मूल्य यानी CP, तो 15 गुणे CP बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 10 गुणे SP। तो उसे हल कर लेंगे, जो जिसके सामने उसकी वैल्यू हो जाएगी। CP के सामने 2 है तो CP के सामने 2 रख दिया, SP के सामने 3 है 3। तो इससे हम ये मानेंगे कि हमने कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। लाभ परसेंट निकालने के लिए हम आगे बता दिए हैं आपको, जो कि 50% हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा उसी टाइप पर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ 36 वस्तुओं का बोला है क्रय मूल्य, तो 36 गुणे CP बराबर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोला, तो 30 गुणे SP। इसे हल कर लेंगे, 6 से 6 बार में कटेगा, 6 से 5 बार में कटेगा। अब CP हमारा 5 आ जाएगा, CP 5, SP के सामने 6 तो SP हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमने कोई 5 रुपये में वस्तु खरीदी और 6 रुपये में बेच दिया, तो हमें 1 रुपये यहाँ से 1 रुपये दोस्तों यहाँ से लाभ हो जाएगा। अब कहा कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट के लिए हम 1 गुणे में 100 बटे में CP कि 5 दिया हुआ, इसे काट देंगे तो 20% हमारा यहाँ से लाभ प्रतिशत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, ये 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य यानी कि CP हमसे बताया हुआ क्रय मूल्य, तो यहाँ दिया 10 वस्तुओं का मतलब गुणा करना, लागत मूल्य यानी CP किसके बराबर है दोस्तों, 16 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो इसे काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में। अब CP के सामने हमारा 8 है तो CP हमारा 8 हो जाएगा, SP के सामने 5 है तो SP यहाँ पर 5 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर गौर करिए आप कि CP ज़्यादा है SP कम है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हानि होगी। अब पूछा हमसे क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में तो बताया कि लाभ या हानि, लेकिन हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर अब हानि हो, क्योंकि CP ज़्यादा है और SP कम है, इसलिए यहाँ पर हानि होगी। तो पहले हम लाभ वाले ऑप्शन काट देंगे। अब इन दो में से चेक करते कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हानि ज्ञात करेंगे अगर हम, तो हानि के लिए हमने बताया आपसे कि CP से SP घटाते हैं। तो अगर 8 से हम 5 घटा देंगे तो हमारा 3 रुपये यहाँ पर हानि आ जाएगा। तो 3 गुणे में 100, फिर हमें CP से ही कंपेयर करना है, तो CP हमारा 8 दिया हुआ है, तो अब आ गया 300 बटा में 8। इसे हल कर लेंगे आप तो आ जाएगा आपका 37 सही 1/2% हानि। जब इसे आप हल करेंगे 300 बटे 8 को, तो 37 सही 1/2% हानि आ जाएगी, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ 37 सही 1/2% हानि। तो अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो पर है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि परसेंट क्या होगा। तो हमें क्रय मूल्य यानी कि CP अनुपात SP दिया हुआ है, CP का अनुपात 5 दिया हुआ है, SP का अनुपात 4 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप CP ज़्यादा है SP कम, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हानि होगी। तो हानि दोस्तों कितने रुपए की होगी, 1 रुपये की होगी, क्योंकि 5 से 4 1 कम है। तो हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर 1 गुणे 100 बटा में CP 5 हो जाएगा। तो इस 5 को
5 से 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 20% हमारा यहाँ पर हानि होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ परसेंट क्या है। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, जो कि सीपी का 20 है, एसपी का 21 है। दोस्तों यहाँ पर लाभ की बात करें तो एसपी ज़्यादा है, सीपी छोटा, तो 1 रुपये हमारा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। 1 लाभ है, तो हमें लाभ परसेंट याद करना, तो 1 गुणे में 100 बटा में सीपी यानी कि 20। तो 20 से 100 काटेंगे तो 5% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 5% यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे अनुपात वाले, तो आपको सीपी और एसपी उस अनुपात को ही सीपी मान लेना, अनुपात को ही एसपी मान लेना है, जिससे हमारा लाभ ज्ञात हो जाएगा। लाभ परसेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ कि छपे मूल्य पर 10% की छूट देता है। मान लेते हैं उसका छपा मूल्य मतलब एमआरपी, तो एमआरपी 10% छूट देगा, यानी एमआरपी अपने आप में पहले 100% था, 10% जब छूट दे दिया तो वो बचा 90%, तो एमआरपी का 90% लेता है। फिर जब वो 90% लिया तो वस्तु उसकी बिक गई। फिर कहता है कि वस्तु बिक गई, फिर आगे कहता है कि 12% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ और हानि हम सीपी से कंपेयर करते हैं, तो उसने जब वो एमआरपी का 90% लिया तो उसे सीपी का दोस्तों 112% मिला, क्योंकि सीपी भी अपने आप में 100% था, तो उसे सीपी से 12% ज़्यादा मिला, यानी कि 112% उसे सीपी का मिला। कब? जब उसने एमआरपी का 90% लिया। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 90 को 2 से काटेंगे 45 बार में कटेगा, 112 को 2 से काटेंगे 56 बार में कटेगा। दोस्तों एमआरपी हमारा जो आ गया वो एमआरपी जो आ जाएगा वो 56 आ जाएगा, और सीपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45, क्योंकि सीपी के सामने 45, एमआरपी के सामने 56 है। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो आप सोचिए ऐसे कि जब वो एमआरपी पर 10% छोड़ेगा तो उसका 90% मिला उसे, तो एमआरपी का 90% मिलने पर उसे जो है 12% लाभ मिला। लाभ मिला कब? जब उसने अपने सीपी या क्रय मूल्य से 12% अधिक पाया, तभी उसे लाभ मिला। तो सीपी का 112% लिया। तो इस प्रकार से हमें पूछा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य यानी सीपी और उस पर छपे मूल्य यानी सीपी और एमआरपी का अनुपात पूछा है। तो सीपी हमारा 45 है, 45 हो जाएगा, और एमआरपी है हमारा 56। तो 45-56 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप बिना किसी फार्मूले से ऐसे करेंगे तो आप बहुत जल्दी और सेकंडों में इसका आंसर ले आएंगे। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और ख़रीद लेता है, यानी 4 किलोग्राम नमक ज़्यादा खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। ऑप्शन ए में 4 रुपये, बी में 5 रुपये, सी में 6.25 रुपये, डी में दोस्तों दिया हुआ 6.50 रुपये, यानी 6.5 रुपये। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज में कराया था। वहाँ हमने आपको 2 प्रकार के फार्मूला लिखवाया था और बताया था कि जब घटा हुआ पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, तो वहाँ पर आपको यदि आपसे घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो आपको वहाँ पर प्रतिशत लिखना है, बटा में 100 गुणे में रुपया लिखना है, बटा में हो जाएगा वस्तु यानी कि जो हमें मात्रा दी हुई, इसे 4 किलोग्राम यहाँ लिख देंगे। यदि आपसे प्रारंभिक मान पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, तब आपको परसेंटेज फिर बटा में 100 प्लस माइनस प्रतिशत मान गुणे में रुपया बटे में वस्तु। दोस्तों प्लस माइनस दर्शाता है कि जब जैसे यहाँ 20% कमी दी हुई है तो कमी के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। यदि कहता है कि 20% की वृद्धि होने पर, तो यहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये पूछा है घटा हुआ मूल्य, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें। तो आइए करते हैं। घटा हुआ मूल्य तो प्रतिशत दिया हो 20%, तो 20 रख देंगे हम, बटा में 100 गुणे में रुपया कितना दिया हुआ, 100 रुपये दिया हुआ है, तो 100 रुपये रख देंगे। तो वस्तु दी हुआ 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम रख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा हमारा, 20 को 4 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो घटा हुआ मूल्य हमारा 5 रुपये आ गया, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। तो टाइपराइटर क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सीपी हमसे पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर कहता है कि टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेच रहा है, यदि वो इसे 80 रुपये अधिक पर बेच देता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। हमें इसका ये नहीं पता कि कितने की पहले बेचा था तो उसे 5% हानि हुई थी, तो उसमें हम अगर 80 रुपये जोड़ देंगे तो उससे व्यक्ति को 5% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक से करेंगे। जिससे कहता है कि हानि पर बेच दिया, 80 रुपये कब मिलते जब वो 5% के लाभ पर बेचता। तो हम मान लेते हैं कि हमारा सीपी कोई था हमारा, मतलब सीपी हमारा यहाँ पर x था, तो ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो यदि दोस्तों हम इस सीपी का 100% मान कर चलें तो उसका सीपी का 105% लेता, सीपी का अगर वो 105% लेता तब उससे 80% लाभ होता। लेकिन कब? जब वो 5% की हानि से अधिक पर बेचता, यानी कि ये अधिक है, इस 5% की हानि से अधिक। तो ये सीपी का जब उसने 95% लिया था दोस्तों, तब उससे हानि हो रही थी। लेकिन यदि वो 5% लाभ पर बेचता तो उससे 80% का अधिक मिल जाते, 80 रुपये उससे अधिक मिल जाते हैं। तो ये 80 रुपये के हम बराबर कर देंगे। तो अब जब सीपी 105% है, ये 95 से इसे जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10। 95 से 105 से 95 10 बचेगा, 10 सीपी बटा में 100 गुणे में 80 बराबर 80 हो जाएगा। 10 को जो हम काटेंगे 8 बार में कटेगा, सीपी हमारा यहाँ से आ जाएगा 800 रुपये। तो हमें यही पूछा कि टाइपराइटर का सीपी क्या होगा। सीपी हमारा दोस्तों 800 रुपये आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है एकदम बेसिक से सोच कर करें उससे। जैसे कहा था कि उसे 5% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते। तो इस 5% हानि से 5% लाभ बड़ा है, तो इसे हम पहले लिखेंगे। दोनों को सीपी से ही हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि लाभ हानि हमारी सीपी से ही होती है। तो सीपी का 105% लिया, यहाँ पर सीपी का 95%, तब ये 80 रुपये हमें ज़्यादा मिले जब हमने सीपी 105% लिया था। तो उसे हल कर लेंगे हम, सीपी हमारा ऐसे 800 यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो इसे करते हैं। एक वस्तु 240 में बेचने पर तो उसे हानि कब होगी भाई? जब वो सीपी का 10% कम लेगा, यानी सीपी अपने आप में 100% था, तो उसने दोस्तों सीपी का 90% लिया, तो उसे कितने मिले? 240 रुपये मिले। 240 में बेच दिया जब उसने, तो उससे सीपी का 90% जब लिया तब उसे 240 रुपये मिले। तो ये 0 से 0 कटा, तो ये 24 से 10 भेज देंगे तो बटे में 9 आ जाएगा। 3 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800 बटा में 3, हमारा सीपी आ गया। अब कहता है किस मूल्य पर बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। लाभ हमारा सीपी पर ही होगा, तो अपने आप में 100% है। फिर 20% लाभ लेने के लिए हमें 120% करना होगा इसे, यानी कि 800 बटे 3 को अगर हम दोस्तों 120% निकाल लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा। 3 को हम 12 को 3 से काटेंगे 4 बार में, 80 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320। तो ये दोस्तों 20% लेगा सीपी पर, तो उसे 320 रुपये छूटेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमने जितने प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन कराए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जहाँ कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आप उसे आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसका आंसर आप ला सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।